हेलो दोस्तों, जीएस मैग्नेट में आपका स्वागत है। आइए, सिंचाई क्षेत्र को हमने पढ़ लिया है। बिहार स्पेशल में अगला चैप्टर है खनिज क्षेत्र। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस पेज को फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि खनिज क्षेत्र क्या है। तो खनिज क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले तत्वों व यौगिकों को खनिज कहा जाता है। या हम इस तरह बोल सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ या भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों व यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज के बारे में पढ़ते हैं कि जब झारखंड जब अलग नहीं हुआ, जब झारखंड बिहार में था तो केवल देश का लगभग 25% खनिज बिहार में था। लेकिन झारखंड जब से अलग हो गया है, देखिए दोस्तों ये बिहार का मैप है। जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार में केवल 2 से 3% शेष खनिज बच गया। इसके अलावा और बिहार में क्या बचा? तो उपजाऊ भूमि बचा। तो खनिज के बारे में बिहार में पढ़ते हैं कि जो बिहार के दक्षिणी सीमा यानी जो झारखंड से लगा है, बिहार का जो दक्षिणी सीमा जो झारखंड से लगा है, उसमें एक तो विंध्यकरण की पर्वत है और दूसरा धारवाड़ की चट्टान है। या तो एक विंध्यकरण की चट्टान है, दूसरा धारवाड़ की चट्टान है। यही दोनों चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं और बिहार के जो दक्षिणी भाग है, बिहार के दक्षिणी भाग में ही खनिज पाया जाता है। तो एक है धारवाड़ की चट्टान जिसमें धातु युक्त खनिज पाया जाता है, एक है विंध्यकरण की चट्टान जिसमें अधात्विक खनिज पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट खनिज उठा रहे हैं। सबसे पहला चूना पत्थर। तो सबसे पहले बिहार स्पेशल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम क्लास 10th का वीडियो बना रहे हैं। तो चूना पत्थर के बारे में सबसे पहले देखिए, चूना पत्थर क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। अगर पूछे कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है तो चूना पत्थर का उत्पादक क्षेत्र या जिला की बात करें तो यह रोहतास और केमूर। हालांकि रोहतास में है रोहतास की पहाड़ी और केमूर की पहाड़ी, यही दो पहाड़ी में चूना पत्थर पाया जाता है। अगर और बात करें कि चूना पत्थर किसका मिश्रण होता है तो इसको ट्रिक्स से पढ़ते हैं, TRICS। ट्रिक्स क्या है? चूसिए आमजी यानी जो सीमेंट बना होता है। तो सीमेंट कैसे बना होता है? तो चू से क्या है? चूना पत्थर, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन, म से मैग्नीज और जी से जिंक। तो चूसिए आमजी ट्री को याद रखना है, सीमेंट बना है। अगला है चूना पत्थर का बिहार में फैक्ट्री कहाँ है? तो रोहतास में एक जगह है डालमिया नगर में यानी रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार के किस जिला में सीमेंट फैक्ट्री है तो रोहतास डालमिया नगर में। चूना पत्थर के बाद और बहुत सारे खनिज है। तो आइए चूना पत्थर के बाद अगला खनिज हम पढ़ते हैं। चूना पत्थर के बाद अगला खनिज क्या है? तो अगला खनिज है पाइराइट। अगला खनिज क्या है? पाइराइट। तो पाइराइट के बारे में पढ़ते हैं। पाइराइट के विषय में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पाइराइट कैसा खनिज है। तो पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है।
बिहार में पाइराइट कहाँ मिलता है? तो बिहार में पाइराइट भी रोहतास जिला में मिलता है। पाइराइट कहाँ मिलता है? तो रोहतास जिला में मिलता है। तो पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। पाइराइट रोहतास जिला में मिलता है। पाइराइट अगर बात करें तो पाइराइट का भंडार पूरे देश का यानी बिहार में कितना है? 95%। 95%। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पूरे देश में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो बिहार में। और सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिला में है? तो रोहतास के जिला में। पाइराइट से हम निकालते हैं गंधक, यानी यह एक गंधक का मुख्य स्रोत है। यानी यह एक गंधक का मुख्य स्रोत है। तो याद करना है कि पाइराइट क्या है? पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। देश में सबसे ज्यादा पाइराइट का भंडार कहाँ है? बिहार में 95%। बिहार के किस जिला में? रोहतास के जिला में। और यह एक गंधक का मुख्य स्रोत है। बात करें कि पाइराइट का उपयोग कहाँ होता है? तो पाइराइट का मुख्य उपयोग की बात करें तो ये उर्वरक उद्योग, इसके अलावा कागज उद्योग और इसके अलावा अगर बात करें तो पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए 2 खनिज के बारे में पढ़ लिए। अगला वीडियो नेक्स्ट में बनाएंगे। आप मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।